What to eat, how to eat। इस शरीर में अनेकानेक देवी देवताओं का वास है, इसलिए इस शरीर को मंदिर मानना चाहिए। और हर मंदिर में एक यज्ञ कुंड होता है और इस शरीर का यज्ञ कुंड नाभि में है, क्योंकि वहाँ अग्नि का वास है। जब हम यज्ञ करता है तो यज्ञ में आहुति देते हैं, तो हमें भोजन उसी तरह खाना चाहिए, सात्विक भोजन थोड़ा थोड़ा करके। जैसे हम यज्ञ में आहुति डालता है, उसी तरह इस शरीर का अग्निकुंड में, यज्ञ कुंड में भोजन को आहुति समझकर बड़े प्रेम भाव से आहुति डाल देना चाहिए, यानी कि बड़े प्रेम भाव से थोड़ा थोड़ा करके खाना है। और हम सबको पता है, जो हम यज्ञ कुंड में आहुति डालता है वो देवी देवताओं को पहुँचते हैं। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर जो भोजन खाते हैं, यानी कि जो सात्विक भोजन का आहुति हम शरीर का यज्ञ कुंड में डालता है, वो उसका पुण्य जो है वो हमारा शरीर के अंदर विराजमान सभी देवी देवताओं को मिलता है। इसलिए उनकी आशीर्वाद हमारा जीवन में, हमारा शरीर में, हमारा पूरा जीवन में हमें वो प्राप्त होते हैं। जब हम सात्विक भोजन को छोड़कर, जैसे कि मीट मछली और दारू वगैरह पीता है, तो वो तामसिक गुण बढ़ाता है, यानी कि वो सात्विक नहीं है। तो जैसे उस तरह का भोजन खाता है, हमारे शरीर के अंदर विद्यमान देवी देवता ड्रिफ्ट अवे हो जाते हैं। ड्रिफ्ट अवे का मतलब दूर चले जाते हैं, फिर हमारे ऊपर कृपा उतना होता नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है। और लोग पूछते हैं कि अंडे तो खा सकते हैं, अंडे जो है वेजिटेरियन है। तो मैं एक बात बताऊं, तो मेरा 5 साल की बच्चा वो एक बारी दादा भगवान फाउंडेशन का एक वाइट ड्रेस पहन के एक माता जी प्रवचन देता है, अभी भी देता होगा, आई डोंट नो। तो बहुत साल पहले की बात है, उन्होंने प्रवचन में बोला अंडे के अंदर जीव रहता है। मतलब सारे पक्षियाँ अंडे देते हैं, टोर्टोइस अंडे देते हैं, स्नेक्स अंडे देते हैं। अगर अंडों को अगर खाना समझ के हम खाने लगेगा तो असली में हम उस में रहता हुआ जीव का हत्या कर रहे हैं। पता नहीं कितनी हत्या कर चुका होगा जो लोग अंडे खाते हैं। तो उसमें वो माता जी ने बताया कि अगर आप जीवन दान नहीं दे सकते हैं तो आपको किसी का जीवन को हत्या करना और किसी का जीवन लेने का भी आपको अधिकार नहीं है। मानो मेरी बात, उस दिन से मेरे बच्चा आज तक ना अंडे खाते हैं ना मीट मछली, बस कंप्लीटली वेजिटेरियन। ये है। तो हमें भोजन को बहुत ही केयरफुली चुनना है। एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट।